दुर्भाग्यवश जब चंद्रिका की माँ का देहांत हो गया तो उसके पिता कृष्णा ने राधा से शादी कर ली। नवविवाहित जोड़ा अपने घर में प्रवेश करने के लिए तैयार खड़ा था। तभी कृष्णा की माँ सरिता बोली, 1 मिनट रुको, मैं बहू की नजर उतार दूं। उसने रस्म पूरी की और बहू को पहले अपना दाहिना पैर घर के अंदर रखने के लिए कहा। राधा ने ऐसा किया और घर में प्रवेश कर लिया। तभी चंद्रिका उसके पास आई। माँ, वो राधा के करीब आ गई। राधा हल्का सा मुस्कुराकर दूसरी ओर चली गई, जैसे वो चंद्रिका से बात नहीं करना चाहती हो। राधा का ये व्यवहार चंद्रिका और सरिता दोनों को अच्छा नहीं लगा। कुछ ही दिनों में सभी राधा के व्यवहार को समझ गए। वो चंद्रिका की कोई परवाह नहीं करती थी और अक्सर उसको डांटती रहती थी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। चंद्रिका ने कुछ दिनों तक राधा के करीब जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन राधा ने ऐसा होने नहीं दिया। चंद्रिका एक दिन रोते हुए सरिता से पूछने लगी, दादी, मेरी नई माँ मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? मुझे वो अच्छी नहीं लगती और मुझे ऐसी माँ थोड़ी चाहिए थी। उसे हमारे घर से निकाल दो, डांटती रहती है, मारती रहती है मुझको। हाँ नहीं तो? ऐसी बात नहीं करती चंद्रिका, देखना एक दिन वो तेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगी, शांत हो जा। सरिता ने उसका मन बहलाने के लिए ऐसा कहा। कुछ दिनों के बाद सरिता की उम्र के चलते तबीयत बहुत खराब हो गई और वो चल बसी। दादी, मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। उठो ना दादी, उठो ना, माँ चली गई, अब तुम तो मत जाओ मुझे छोड़ के। चंद्रिका रोती रही। उसके बाद अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की गई और कुछ दिन बीत जाने के बाद कृष्णा ने अपने खेत के काम पर जाना शुरू किया। अब घर में सिर्फ चंद्रिका और राधा ही थे। ऐसे में, ए चंद्रिका, सामने आंगन की सफाई कर दे और फिर पानी छिड़क कर वहाँ रंगोली बना देना, चल। क्या आपको लगता है कि मुझे रंगोली बनानी आती होगी? आप मुझे क्यों बोल रही हो माँ? अगर तू बनाएगी तभी तो सीखेगी, करने से सब आ जाता है। अब चंद्रिका से जैसी भी रंगोली बन पड़ी उसने बना दी। राधा को उसके आधे अधूरे काम पर गुस्सा आया। आसपास के लोग भी उस रंगोली को देखकर हंसी उड़ाने लगे। राधा, क्या तुमने बनाई है रंगोली? जल्दबाजी में बना दी क्या? ये सुनकर चंद्रिका बोली, आप हंस क्यों रही हो? वो रंगोली मैंने बनाई है, माँ ने नहीं, इसलिए बनी ऐसी। हे राम, क्या तुम बच्ची से काम करवा रही हो राधा? अगर उसकी अपनी माँ जिंदा होती तो वो कभी ऐसा नहीं करती। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है, तभी तो करवा रही है इतनी छोटी बच्ची से। राधा ये सुनकर घर के अंदर चली आई। पड़ोसन ने भी टिप्पणी की और वो भी चली गई। माँ, आपको उनकी बातों का बुरा लग रहा है ना? छोड़ो, वो कुछ नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें करते रहते हैं, है ना? हाँ, वो लोग कुछ नहीं जानते। तू आंखें बंद करके यहाँ खड़ी रह, मैं तेरे लिए खाने के लिए लाती हूँ, बहुत अच्छा कुछ। चंद्रिका मान गई और आंखें बंद करके खुशी से खड़ी हो गई। लेकिन राधा 2 बिजली के तार लेकर आई और उसने चंद्रिका को झटका दिया। बेचारी चंद्रिका बुरी तरह घबरा गई। नहीं माँ, नहीं, प्लीज नहीं माँ। लेकिन राधा ने बिजली के तारों को उसके शरीर से अलग नहीं किया। सुन, तुझे घर के सारे काम करने होंगे और अगर तूने किसी को या अपने पापा को इसके बारे में बताया तो मैं ऐसे ही बिजली के झटके देकर तुझे मार डालूंगी। आज समझ में आ गई ना तेरे? बेचारी छोटी सी चंद्रिका एकदम सन्न हुई खड़ी थी। नहीं माँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और घर के सारे काम करूंगी, मैं कोई गलती भी नहीं करूंगी। ठीक है, ध्यान रखियो, समझ गई? और राधा वहाँ से चली गई। तब से आए दिन चंद्रिका राधा की गाली गलौज और मारपीट का शिकार होने लगी और बहुत रोती रहती। चंद्रिका अपनी सौतेली माँ की यातनाएं सहती रहती और किसी को कुछ नहीं बताती थी। ऐसे ही उसके दिन बीत रहे थे, क्योंकि उसे घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी करने पड़ते थे, इसलिए उसे स्कूल जाने में देरी होने लगी और धीरे धीरे उसका स्कूल जाना भी छूट गया। अगर तुम जिंदा होती माँ तो मैं भी स्कूल जाती और इतनी मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ता मुझे। वो रो रही थी कि तभी राधा आ गई। ये सारे काम छोड़कर क्या आलाप लगा रखा है? तुझे फिर से चाहिए बिजली का झटका क्या? आ,
लगा देती हूँ, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी। आ। राधा की आवाज सुनकर चंद्रिका ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और मैंने कपड़े धोने के अलावा सभी काम पूरे कर लिए हैं माँ, मुझे झटका मत देना। और फिर चंद्रिका कपड़े धोने में लग गई। अपनी सौतेली माँ राधा द्वारा हर समय सताए जाने के बाद भी चंद्रिका ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना समय बिताती रही। अपनी पहली पत्नी सरोजा की मृत्यु के बाद शंकर अपनी बेटी प्रमिला के साथ दूसरे गांव चला गया। वहां वो खेती का काम करके अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण करने लगा। जान पहचान में वो उस गांव में रहने वाली एक औरत देवी के करीब आ गया। आसपास के सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगे थे। एक दिन, देखो सब लोग हमारे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, तुम्हारी बेटी को भी माँ की जरूरत है, तुम मुझसे शादी कर लो ताकि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उनके मुंह पर ताला लग जाए हमेशा के लिए। शंकर ने उसकी बात मान ली और उनकी शादी हो गई। देवी प्रमिला का खूब ख्याल रखने लगी, लेकिन फिर भी किसी कारणवश देवी कभी प्रमिला के दिल के करीब नहीं जा पाई। कुछ समय के बाद देवी खुद भी गर्भवती हो गई। शंकर और प्रमिला दोनों को ये जानकर बड़ी खुशी हुई। प्रमिला भी ये सोचकर खुश थी कि उसे कोई भाई या बहन मिलने वाला है। ऐसे में देवी घर का ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ उसकी माँ सुशीला उसका ख्याल रखने लगी। और कुछ महीनों बाद देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बारे में पता चलते ही शंकर और प्रमिला देवी की माँ के घर पहुँचे। बच्चे को देखकर वो खुशी से फूले नहीं समाये। कुछ देर बाद शंकर ने देवी से कहा, देवी, मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ेगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, प्रमिला यही रहेगी, तुम उसका ध्यान रखना। देवी ने उसकी बात मान ली और शंकर प्रमिला को भी यही बात बताकर वहां से चला गया। उस दिन सुशीला ने प्रमिला को बच्चे के साथ खेलते हुए देखा और अरे, छोटे बच्चे को ऐसे नहीं पकड़ते, तुझे बच्चे के पास नहीं आना चाहिए। जब तू पैदा हुई थी तो तभी तेरी अपनी माँ चल बसी थी। इसका मतलब है कि तेरी कुंडली में कुछ दोष है। अगर तू इस बच्चे के पास रहेगी तो पता नहीं क्या होगा। उसने प्रमिला को डांट लगाई। प्रमिला को अच्छा नहीं लगा। माँ, तुम उससे इस तरह क्यों बात कर रही हो? भगवान के फैसले के लिए तुम उसे क्यों दोष दे रही हो? ये तो गलत है ना? तुझे कुछ नहीं पता देवी, तू शांत रह और मुझ पर छोड़ दे। उस दिन से सुशीला ने प्रमिला को डांटना मारना शुरू कर दिया। प्रमिला रोती और अपनी माँ से कहती, माँ, जब पापा वापस आ जाएंगे ना तो हम वापस अपने घर चले जाएंगे। यहाँ तो नानी बिना बात के मुझे डांटती है और मारती है, मुझे बुरा लगता है। प्रमिला रो रही थी और देवी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये देखकर सुशीला और भी गुस्सा हो गई और देवी से प्रमिला की झूठी शिकायतें करने लगी। देवी ने भी अपनी माँ पर विश्वास कर लिया और वो प्रमिला को खुद से दूर रखने लगी। जब कई दिनों के बाद भी शंकर वापस नहीं आया तो प्रमिला को अपने पिता की चिंता होने लगी, लेकिन किसी को ये पता कहाँ था कि शंकर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। कुछ महीनों के बाद उन्हें इस बुरी खबर के बारे में एक व्यक्ति से पता चला। प्रमिला और देवी दुख में डूब गए और उन्होंने प्रमिला को सताना जारी रखा। ये जानकर कि उसका पति नहीं रहा, देवी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और सुशीला ने इस बात पर फिर से प्रमिला को पीटना शुरू कर दिया। देखा, कैसा दुर्भाग्य मिला। मैंने कहा था ना कि इस मनहूस को यहाँ नहीं रखना चाहिए था। मैंने अपना इतना अच्छा दामाद खो दिया। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत हो गया माँ, रुक जाओ।
अब तक हमने इस बच्ची को बहुत सताया है और इसी वजह से भगवान ने मेरे पति की जान ले ली। हर चीज के लिए तुम उस बच्ची की कुंडली और राशि को दोष देती रहती हो। अब मेरे बारे में तुम क्या कहोगी? मेरे बेटे के जन्म के तुरंत बाद मैंने भी अपने पति को खो दिया। अब क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि मेरे और मेरे बेटे में से किसका भाग्य कैसा है? हमारी किस्मत भी तो उसके जैसी ही है, फिर तुम अकेले उसे क्यों दोष दे रही हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती माँ। और देवी अपने बेटी और प्रमिला को लेकर अपने घर चली गई। प्रमिला भी रोने लग गई। प्यारी प्रमिला, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब मेरी माँ के कारण हुआ, मुझे माफ कर देना बेटी। देवी अपनी गलतियों पर माफी मांगती रही। नहीं माँ, आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? जो हो गया सो हो गया, चलो हम भूल जाएं। दोनों पिछली बातें भूलकर कड़ी मेहनत करने में जुट गए और अपने जीवन में व्यस्त हो गए। कुछ साल बाद देवी का बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर देवी ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और बेटी और बेटे दोनों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन भगवान और अपनी पति की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती कि दोनों बच्चे अपनी शिक्षा में अच्छा करें और आगे बढ़ें। उसकी अपेक्षा के अनुरूप बच्चे मन लगा के पढ़ते थे और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते रहे। धीरे धीरे देवी का परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो ही गया।